कोटा के रेलवे स्टेशन पर विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोटा जीआरपी में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी धर्मेंद्र सिंह जाट झुंझुनू के रघुनाथपुरा गांव का निवासी है। आरोपी के पास से पुलिस की टीम ने 60,000 की 30 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की है। साथ ही आरोपी से पुलिस खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। रानीवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां कार और गाड़ी के बीच में भीषण भिड़ंत हो गई है, जिसमें 7 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया गया है, जहां 3 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें गुजरात रेफर कर दिया है। रानीवाड़ा के निकट आमपुरा सड़क मार्ग की ये पूरी घटना है। तो रानीवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे निकट आमपुरा सड़क मार्ग की घटना है। हादसे में 7 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको गुजरात रेफर कर दिया गया है। घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर गुजरात रेफर कर दिया गया है। 3 युवकों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। तो तीनों घायलों को गुजरात रेफर कर दिया गया है। कार और गाड़ी के बीच भीषण भिड़ंत हुई। रानीवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे सड़क हादसे में 7 लोग कुल घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों की अभी हालत नाजुक बनी हुई है। उनको गुजरात रेफर कर दिया गया है। घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया गया, जहां पे हालत गंभीर होने के बाद उन्हें गुजरात रेफर कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रानीवाड़ा से संवाददाता रविंद्र सिंह हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रविंद्र, एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पे 7 युवक घायल हो गए हैं। कार और गाड़ी के बीच भिड़ंत हुई थी। हादसे का क्या कुछ कारण सामने निकल कर आ रहा है और युवकों की अभी कैसी हालत बनी हुई है? जी, रानीवाड़ा बड़गांव हाईवे सड़क मार्ग पर देर रात्रि को एक कार और गाड़ी के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कुल 7 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा में भर्ती करवाया। 3 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 घायल युवकों को गुजरात रेफर किया गया है। फिलहाल गुजरात के डीसा में तीनों घायल युवकों का उपचार किया जा रहा है। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। रानीवाड़ा के निकट ये आमपुरा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है और ये जो घायल है 7 युवक, ये रानीवाड़ा इलाके के ही निवासी बताए जा रहे हैं। कितने बजे की ये पूरी घटना है? ये देर रात्रि को 11 बजे के आसपास घटना हुई थी। बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो रानीवाड़ा के निकट आमपुरा सड़क मार्ग की घटना है, जहां पे कार और गाड़ी के बीच भिड़ंत में 7 युवक घायल हो गए। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में होली के अगले दिन यानी धुलंडी पर निकलने वाले शेखावाटी के बहुचर्चित गैर जुलूस निकाला जाता है। वहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने गैर जुलूस के रास्ता का जायजा लिया। डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि चूना चौक से पैदल रवाना होकर बड़ी मस्जिद के सामने से निकलकर वापस चूना चौक पहुंचे। इस दौरान सीसीटीवी बैरिकेडिंग सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर एसडीएम जयसिंह, नगर पालिका ईओ रामरतन चौधरी, थानाधिकारी अशोक चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों भी मौजूद रहे। हमने सीसीटीवी, ड्रोन्स, हमारे पुलिस फोर्स, सारी व्यवस्थाएं हम लगाएंगे। रूट देखा है, रूट पे विजिट किया है, जो हाई राइज बिल्डिंग है उन पर व्यवस्था लगाएंगे, उसको देखा है। प्रशासन के सभी अधिकारियों ने हमने मिलकर अपना एक रोड मैप बनाया है। बाकी चीजें हम तय कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही रिटर्निंग अधिकारी रविकांत सिंह के निर्देशन में बानसूर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने बताया कि कस्बे के सभी मार्गों पर राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए गए। इसको लेकर नगर पालिका टीम को भेजकर कार्रवाई की गई। इस मौके पर तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, राजेश जोशी सहित नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही।
आबूरोड तहसील क्षेत्र के मोरथला गांव में नियमों को ताक पर रखकर अवैध क्रैशरों का संचालन लंबे समय से हो रहा है, जिससे क्षेत्र के पेड़ पौधों और वनस्पति समाप्त हो गई है। क्रैशरों के संचालन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। वहीं लोग भी कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। गांव में पहाड़ी क्षेत्र में जानलेवा गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार महकमा मूक दर्शक होकर यह सब देख रहा है। बताया है कि वहाँ पर नियमों के विरुद्ध है, तो इसमें जो भी इनकी जारी करता है उन विभाग से हम जांच करवा लेंगे। यदि नियमों के विरुद्ध है तो जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करवाएंगे। जो हमारी एसआईटी टीम बनी हुई है ब्लॉक स्तरीय, वो कंटिन्यू राउंड कर रही है। ऐसा कहीं भी आपको भी संवेदनशील क्षेत्र या आपको ऐसा लगे कि वहाँ से हो रहा है तो हमें सूचना दीजिए, हम एसआईटी की टीम के मार्फत वहाँ जाके कार्रवाई करेंगे। मोरथला के अंदर जो खनन हो रहा है, इसको लेकर के हमारे जो हाउसिंग बोर्ड और आगरा भट्टा का जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र के अंदर आप देखोगे तो सारे घर दुकान जितनी भी हैं सभी में दीवारों के ऊपर तारे इस तरह की आ चुकी है। अचानक से ब्लास्ट होता है, बच्चे डर जाते हैं, घर देखो तो घर बिल्कुल हिलने लग जाते हैं। कई बार शिकायतें प्रशासन को की, बीच में सीएम साहब के आदेश भी आए थे, काफी समय तक बजरी खनन और ये ब्लास्टिंग वगैरह का बंद भी हो गया था, लेकिन पता नहीं अभी वापस क्या हो गया। अभी 10-15 दिन से वापस चरम सीमा के ऊपर पूरे मोरथला साइड में हमारे नदी के अंदर बिल्कुल वीर बाबा के पीछे आप जाकर के देखो, आप इस तरह से ब्लास्टिंग होता है कि मतलब धुआं हो जाता है, पूरे घर हिलने लग जाते हैं। खबर भिवाड़ी से है, जहां एक महिला ने अलवर ओपन जेल में बंद एक कैदी पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि उसने 2023 में एक प्लॉट लिया था, जिसमें आरोपी प्रेमचंद को गवाह बनाया था, जिसके लिए उससे 20,000 रुपए भी लिए, लेकिन उसके बाद से आरोपी कई बार उसे पैसे के लिए फोन कर धमकी देता रहा। बता दें कि वहीं आरोपी हत्या के मामले में अलवर ओपन जेल में बंद है। 12 मार्च को आरोपी ने दोबारा फोन कर महिला से 50,000 की रंगदारी मांगी थी। पीड़िता ने भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रेमचंद है जो ओपन जेल पे फार्म पे है, वो मेरे को पैसे की धमकी दे रहा है कि पैसे दो। पहले भी उसने मेरे को से पैसे की धमकी वो करा कि इतने पैसे दो। कभी 50,000 मांगता है, कभी 5 लाख रुपए मांगता है। मैं एक परिचय के थ्रू से मिली थी और एक प्लॉट में हमने इसको गवाह बनाया था, तब इसने मेरे को ना काफी बार धमकी दी है। मेरे फ्लैट पे भी आया हुआ है भिवाड़ी 2 से 3 बार। इसने लास्ट धमकी मुझे अपनी भतीजी के फोन से भी दी है। उसकी भतीजी ने भी मेरे को धमकी दी है कि पैसे दे दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे घरवाला को फंसा दूंगी, ऐसा कुछ कर दूंगी, ऐसा भी बोला है उसने। रानीवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कार और गाड़ी के बीच में भीषण भिड़ंत हो गई है, जिसमें 7 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया गया है, जहां 3 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें गुजरात रेफर कर दिया है। रानीवाड़ा के निकट आमपुरा सड़क मार्ग की घटना है। श्याम बाबा का वार्षिक लक्की मेला परवान चढ़ गया है। मेले के 7वें दिन रविवार को श्याम भक्तों के जयकारों की गूंज से खाटूधाम का संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो गया। छुट्टी के दिन होने के चलते भक्तों का हुजूम खाटूधाम में उमड़ा हुआ है, तो वहीं बाबा श्याम का लीली के पुष्पों से आकर्षक श्रृंगार किया गया है। इधर रिंगस से खाटू श्याम जी पदयात्रा मार्ग पर भक्तों के लिए भंडारे लगाए गए हैं। हालांकि वार्षिक लक्की मेले के दौरान बाबा श्याम अपने भक्तों को 24 घंटे दर्शन दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी को लेकर शनिवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त प्रतापगढ़ दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनाव में ही नहीं, आम दिनों में भी सक्रिय रहते हैं। पूरा संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार के 3 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रही है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की
चेहरे देख करके और चेहरों कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता जो है लोकसभा के चुनाव को लेकर के उत्साहित है, किस प्रकार से मोदी जी के इन 10 सालों के कामों को लेकर के, चाहे से उनकी योजनाएं हों, चाहे से उपलब्धियां हों, उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया है, जो कहा सो किया, जो नामुमकिन काम थे उनको भी मुमकिन बनाने का काम जो किया। बानसूर के नारायणपुर रोड पर शनिवार दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन से ज्यादा युवकों में आपस में झगड़ा हो गया। इस दौरान झगड़े में जमकर पत्थर, ईंट, लाठी और डंडे चले। वहीं इस झगड़े में एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे इलाके में भय का माहौल हो गया। इधर झगड़े के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद जिले की चारभुजा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोराना चौराहे पर नाकेबंदी करते हुए बोलेरो कार में सुमेरपुर आरटीओ इंस्पेक्टर सोहनलाल सहित एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 50 ग्राम अफीम बरामद की है। बता दें कि आरोपी आरटीओ इंस्पेक्टर सोहनलाल राजसमंद पासिंग बोलेरो गाड़ी से उमरिया खरोटा निवासी मांगीलाल गुर्जर से अफीम खरीदकर अपने निवास स्थान पर ले जाते समय नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर जोन के आईजी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, बीकानेर आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में चारों जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल सभी जिलों की जेल में मोबाइल से अपराधियों से संपर्क रखने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ बाल सुधार गृहों का भी औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस की ओर से चारों जिलों में पुलिस की 223 टीम ने 786 स्थानों पर दबिश दी। जमवारामगढ़ उपखंड क्षेत्र के रायसर कस्बा स्थित देवीतला में पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध बांकी माता मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी फाल्गुन की अष्टमी पर मंदिर में माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस 5 दिवसीय मेले के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी सहित अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा नवरात्र और अन्य दिनों में भी माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। बता दें कि माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में निर्मित सारस्वत औषधि वितरण केंद्र और जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। एलटीसी चेयरमैन राजेश सारस्वत ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पीबीएम हॉस्पिटल क्षेत्र में बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन 24 घंटे खुलने वाला निःशुल्क दवा केंद्र है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने किया। दादी जी श्रीमती गौरा देवी जी और दादाजी जोधाराम जी सारस्वत की स्मृति में हमारे परिवार द्वारा एक जिला दवाई वितरण केंद्र जिसका नाम डीडीसी नंबर 5 है, ये निर्माण किया गया है। ये 24 घंटे निःशुल्क सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना है उसके अंतर्गत रहेगी यहाँ पर। और